अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसामिन। आज हम बात करेंगे कि ट्रांसामिन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ट्रांसामिन ये एक एंटी फिब्रिनोलिटिक मेडिसिन है और ये कैप्सूल और इंजेक्शन दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। और जो कैप्सूल है ये दो तरह का होता है, एक होता है 250 मिलीग्राम और एक होता है 500 मिलीग्राम। और इंजेक्शन जो है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है 250 मिलीग्राम और एक होता है 500 मिलीग्राम। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है ट्रानिक्सामिक एसिड। ये था ट्रांसामिन कैप्सूल और इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसामिन कैप्सूल को आप हीमोफीलिया में यूज़ कर सकते हैं। हीमोफीलिया जो है ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है उसके प्रॉपर तरीके से क्लॉट नहीं बन पाते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो ब्लीडिंग है वो बहुत तेज़ी से होने लगती है या फिर ख़ुद ब खुद होने लगती है। और ये जो ब्लीडिंग होती है ये ज़्यादातर तब होती है जब आपकी बॉडी में कोई इंजरी लगी हो या फिर आपका कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो या फिर आपको इंजेक्शन लगा हो, तो फिर उस दौरान आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो रुकने का नाम नहीं लेती। इस कंडीशन में आप ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसामिन कैप्सूल को आप डेंटल प्रोसीजर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। डेंटल प्रोसीजर्स जो हैं इनमें ये होता है कि जब किसी शख्स का कोई दांत निकालना हो या फिर दाढ़ निकालनी हो या फिर आपके दांतों में कोई भी प्रोसीजर होना हो, तो फिर उस दौरान अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती या फिर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होने का ख़तरा है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसामिन कैप्सूल को आप प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के दिल की कोई सर्जरी हुई हो या फिर सर्जरी होनी हो या फिर आपकी ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई हो या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई हो, तो फिर ये जो कंडीशंस होती हैं, अगर इन कंडीशंस में आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होने का कोई ख़तरा है या फिर आपका ऑपरेशन हो चुका है लेकिन आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसामिन कैप्सूल को आप हीमोप्टाइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। हीमोप्टाइसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी थूक में ब्लड आना शुरू हो जाता है या फिर जब आपको बलगम आती है तो फिर उसमें आपको ब्लड आना शुरू हो जाता है। और ये जो कंडीशन होती है ये तब होती है जब आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो या फिर आपके फेफड़ों में हेमरेजेस हो गए हों या फिर आपकी सांस की जो नाली है उसमें ज़ख्म बन गए हों और वो दुखती हो या फिर उसमें ब्लीडिंग हो जाती हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसामिन कैप्सूल को आप एपिस्टैक्सिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एपिस्टैक्सिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और ये जो ब्लीडिंग होती है इसको हम नकीर भी बोलते हैं। इस कंडीशन में भी आप ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर आपके कान में से खून निकल रहा है या फिर आपके गले में से खून निकल रहा है, तो फिर इन कंडीशंस में भी आप ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसामिन कैप्सूल को आप इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस जो हैं ये एक ऐसे कंडीशन है जिसमें आपके दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और ये जो ब्लीडिंग होती है ये डिफरेंट वजह से हो सकती है। लाइक अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ रहता है तो फिर इसकी वजह से ये ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर आपके दिमाग के अंदर जो वेन्स हैं या फिर जो आर्टरीज़ हैं अगर उनकी डेवलपमेंट ठीक तरीके से ना हुई हो या फिर वो डैमेज हो गई हों, तो फिर इसकी वजह से भी आपके दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर आपके दिमाग में कोई रसौली हो या फिर इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इसकी वजह से भी आपके दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है। इस कंडीशन में भी आप ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स का कोई एक्सीडेंट हो गया हो या फिर सर में सीधी चोट लग गई हो और आपके दिमाग के अंदर गहरी चोट आ गई हो, तो फिर इसकी वजह से अगर आपके दिमाग में ब्लीडिंग होती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्रांसामिन कैप्सूल
या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसामिन कैप्सूल को आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेट के अंदरूनी हिस्से में किसी जगह पर ब्लीडिंग हो गई हो या फिर आपकी आंतों में ब्लीडिंग हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसामिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको पोस्टपार्टम हेमरेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेजेस जो हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन में होती है, और ये तब होती है जब उनका बेबी डिलीवर होता है। और जब बेबी डिलीवर होता है तो फिर उसके बाद उनकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। सो अगर ये ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसामिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको मेनोरेजिया में भी यूज़ कर सकते हैं। मेनोरेजिया जो है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। अगर आपको पीरियड्स के दौरान हैवी किस्म की ब्लीडिंग हो रही है या फिर जो ब्लीडिंग है वो नॉर्मल डेज से ज़्यादा हो रही है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ट्रांसामिन कैप्सूल और इंजेक्शन जो है, ये एक एंटी फिब्रिनोलिटिक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में से किसी भी जगह से ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर उसको रोकने के लिए आप ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, तो फिर आप इसका 500 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है, दिन में 3 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इसका 250 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है, ये भी दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम बात करें इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन को सिर्फ क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में ही यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में अगर आपके बच्चे का वेट कम से कम 25 केजी है, तो फिर आप उसको 250 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है, दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन नॉर्मली प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं, वो भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं, मगर डॉक्टर के मशवरे के साथ। अदरवाइज़ ख़ुद से इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ट्रांसामिन कैप्सूल या फिर इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, या फिर जिस जगह पर आप इसका इंजेक्शन लगवाएंगे वो जगह आपकी रेड हो सकती है या फिर उसमें पेन हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डेज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और आपकी कमर में दर्द हो सकती है। और आपकी आंखों में धुंधलापन हो सकता है। यही थे ट्रांसामिन कैप्सूल और इंजेक्शन के यूजेस, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें